आज हम लोग बच्चों दिए गए त्रिभुज में पूछे गए कोणों के मान ज्ञात करेंगे ना। दिए गए त्रिभुज में कोण x और y के मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए त्रिभुज हमारा ABC है ना। इस त्रिभुज में कोण A कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ कोण A का मान कितना है 3x प्लस कोण B का मान 60 प्लस कोण C का मान x है ना। यही हमें निकालना है। ये हो जाएगा 180 अंश बराबर 180 अंश हो गया। देखिए 3x ये और x ये हो जाएगा कितना 4x बराबर 180 अंश माइनस 60 उधर चला जाएगा तो ये माइनस 60 हो जाएगा ना। 180 में से 60 निकल गया तो कितना बचेगा 120। 4x बराबर 120 आया तो x बराबर कितना आएगा 120 और बटे के ये नीचे चला जाएगा 4 से भाग हो जाएगा। ये काट देंगे तो 4 तिहाई 12 तो ये हो जाएगा x बराबर 30 अंश। यानी कितना आएगा x का मान 30 अंश। आ गया ना। देखिए इसमें a का मान और c का मान दोनों का मान है ना पूछा गया है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कोण a बराबर कितना है बच्चों कोण a बराबर 3x है। कितना है 3x। तो ये 3 गुणे x का मान कितना आया है 3 तो ये हो जाएगा 3 त्रिके 9 90 हो जाएगा ना। कोण a का मान कितना आया 90 अंश। और हम बात करते हैं अब कोण C की। तो कोण C बराबर हमारा है x अंश। तो कोण C का मान हो जाएगा x का मतलब 30 अंश हो जाएगा ना। हो जाएगा बच्चों। चलिए इस प्रकार से आपने देखा कि कोण A का मान यहाँ से लिखते हैं ना। कोण A का मान 90 अंश, कोण C का मान 30 अंश और कोण B का मान 60 अंश है ही। तो हम निकाल लिए ना। चलिए अब इस प्रकार से यहाँ देखिए इस दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कैसे निकालेंगे। यह त्रिभुज है A है B है C है यहाँ आगे D तक बढ़ाया गया है ना। तो इसमें वही चीज़ हम लगाएंगे। अगर इसमें हमें इस त्रिभुज के इस कोण को हम ज्ञात कर लेते हैं ना तो हम इन तीनों कोणों का मान निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि यह 115 है ना। हम जानते हैं एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का। कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का। एक सरल रेखा पर यह 115 है। यह कितना होगा 115 यानी 180 में से अगर 115 हम घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5। ये हो जाएगा 7 में से 1 गया 6। ये 65 अंश हो जाएगा ना। हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा 65 अंश। अब देखिए त्रिभुज ABC में तीनों कोण का जोड़ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कोण जब हम C लिखेंगे ना तो यहाँ पे 2 कोण आ रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे कोण ACB। कोण ACB बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है 180 अंश के बराबर होता है। तो कोण A का मान कितना है 2x प्लस कोण B का मान 3x और ACB यह कितना है 65 अंश है। कितना है 65 अंश। तो ये हो जाएगा बराबर 180 अंश। 2x 3x दोनों जोड़ देंगे ना ये हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा 5x बराबर देखिए 180 अंश ये उस तरफ जाएगा 65 तो ये हो जाएगा माइनस 65 ना अंश। 180 अंश में से 65 अंश घटा देंगे तो कितना आएगा 115। बहुत सही। अभी हमने यहाँ ऊपर दिखाया था ना। देखिए 180 में से 65 अगर घटा देंगे तो 100 कितना आएगा 15 आ जाएगा। और x बराबर निकालेंगे तो 5 से भाग देना पड़ेगा ना। 115 में 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10 5 तिहाई 15 23 अंश। कितना हो जाएगा 23 अंश। अब आप यहाँ देखिए यहाँ बता सकते हैं कि कोण A बराबर कितना होगा 2x है तो इसका मतलब है 2 गुणे 23। x का मान कितना है 23 है तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46। और कोण B बराबर 3x है
है ना। कोण बी बराबर 3x, तो 3 गुणे x का मान 23 है, तो 23 यहाँ कितना होगा, 3 त्रिके 9, 69 डिग्री ना, आ जाएगा ना। तो आपने देखा यहाँ कोण ए का मान, यहाँ कोण किसका मान है, बी का मान निकल गया। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर 46 अंश, कोण ए बराबर 46 अंश, कोण बी बराबर 69 अंश, और कोण सी बराबर दिया ही है 65 अंश ना, दिया है ना। चलिए, हमसे केवल पूछा था क्वेश्चन में कि यक्स का मान निकालिए, तो यक्स का मान तो हमारा यही बस 23 है ना, यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, इतना ही निकालना था। ये सब तो केवल हम जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं कि कोण ए कोण बी का मान कैसे निकलेगा अगर यक्स का मान निकल जा रहा है तो ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ से अगर हम ये देखें तो यह कोण देखिए x है, यह 40 है, 100 क्या है 7 है ना। तो हम इस तीनों कोणों को अगर जोड़ दें, यहाँ पे मान लेते हैं कि यह a है, यह क्या है b है, यह c है, यह d है, और आगे इधर दिखा देते हैं क्या है e है। तो इस तीनों कोणों का योग त्रिभुज a b c में, त्रिभुज a b c में देखिए यहाँ x अंश प्लस b का मान कितना है 107 अंश, फिर c का मान 40 अंश, तो ये जोड़ देंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए ना, होगा ना 180 अंश के बराबर। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से देखिए x बराबर ये 180 अंश माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 100 कितना हो जाएगा 47 अंश हो जाएगा ना। अब घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गया 3, अब केवल 33 अंश आया। x का मान कितना आया 33 अंश, हमें x का मान निकालना था, 33 अंश निकल गया। बात समझ में आया ना। चलिए देखिए, अब इसके बाद हमें y का मान निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं ये एक सरल रेखा है, इस पर देखिए यह कोण, यह कोण, यह कोण, तीनों कोणों का मान 180 अंश के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए x अंश प्लस 65 अंश है ना, प्लस y अंश बराबर कितना होगा 100। x अंश का मान हम निकाल चुके हैं, कितना है x अंश का मान 33 अंश है ना, तो ये 33 अंश है प्लस 65 अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश, तो ये हो जाएगा y अंश ना, y अंश बराबर 180 अंश माइनस इसको जोड़ दीजिए 60 30 90 90 98 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाँ 60 30 90 यानी 33 65 98 हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो 10 में से 8 गया 2, 7 17 में से 9 गया 8, 82 अंश, कितना आएगा y का मान 82 अंश आएगा ना। चलिए ये मान हमें निकालना था, x का मान हमें इतना मिला, y का मान कितना मिला 82 अंश, दोनों मान निकाल लिए ना। इस प्रकार से बच्चों हम ऐसे सवालों के दिए गए x और y के मान निकाल लेते हैं ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही आप लोग सवाल लगाते रहिए। थैंक यू सो मच।